ओके, तो क्या हमारे जॉन सेना भाई जो 79 चैंपियन वो जल्द ही अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं, क्योंकि करंट टाइम में जॉन सेना के पीछे 4 लोग पड़े होंगे चैंपियनशिप के पीछे। और साथ ही जॉन सेना में चैंपियनशिप हारेंगे तो कौन नेक्स्ट अपना चैंपियन बनने वाला है, मतलब रैंडी ऑर्टन या कोडी रोड्स या सीएम पंक या हमारे R-Truth भाई। और साथ ही जैसे कि पता है अभी के टाइम में गुंथर भाई वर्ल्ड हेड चैंपियन और जल्द ही हमारे भाई गोल्डबर्ग भी रिटर्न करने वाले हैं। तो क्या हमें गोल्डबर्ग एक और बार चैंपियन बनते वो भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही कई रूमर्स कंफर्म हो चुकी है, रूमर्स भाई समर स्लैम के अंदर रिटर्न करने वाले, अपना रिटर्न पक्का 100%। सर तुम्हें मनी इन द बैंक कब कैश इन करने वाले हैं, नाइट ऑफ चैंपियन में, समर स्लैम में? तो जानते सारी बातें इस वीडियो के अंदर। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका रेसलिंग राइस, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। तो हाँ भैया, सबसे पहले बात करते हैं भाई जॉन सेना के बारे में। तो जॉन सेना भाई अभी के टाइम भाई बहुत कमाल कैरेक्टर उनको देखने को मिल रहा है। कभी भाई हील कैरेक्टर, कभी उनको थगनॉमिक्स वाला कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जो काफी कमाल की चीज है। मतलब अब जाके लग रहा है कि हाँ जॉन सेना का फेयरवेल टूर चल रहा है भाई। मतलब देखने में काफी मजा आ रहा है, क्योंकि एक तो भाई जॉन सेना के पीछे कितने सारे रेसलर पड़े, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन वापस आ गए, कोडी रोड्स पड़े हुए, सीएम पंक पड़े, यहाँ पे भाई अपने R-Truth भी जॉन सेना के पीछे पड़े हुए हैं। सवाल ये कि जॉन सेना भाई सच में अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। तो देखो जॉन सेना में चैंपियनशिप हार सकती है, बहुत ज्यादा चांस है कि जॉन सेना के अभी के टाइम पे बहुत सारे रेसलरों के पीछे पड़े। तो हो सकता है कि अभी के टाइम पे भाई जॉन सेना समर स्लैम के में चैंपियनशिप हार जाए, या हो सके नाइट ऑफ चैंपियनशिप में हार जाए, उनके पीछे एक और भी रेसलर पड़े जो माइंड गेम चेंजर है भाई, अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। क्योंकि लास्ट के मंडे नाइट रॉ में जॉन सेना के सामने भाई खुद सेथ रॉलिंस ने आके अपना ब्रीफकेस भाई राइज किया और कहा था कि तुम में से कोई भी जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम सीएम पंक जीते, जॉन सेना जीते, मैं अपना कैश इन सक्सेसफुली करने वाला हूँ। और साथ ही क्या सच में हमें जॉन सेना का थगनॉमिक्स वाला कैरेक्टर वापस देखने को मिलेगा? जैसे कि हमें थोड़े रूमर्स देखने को मिले कि थगनॉमिक्स वाला कैरेक्टर को देखने को मिल रहा है, कि हमें बैक स्टेज में देखने को मिला था सेम टू सेम। तो हाँ, अगर जॉन सेना को भाई कोई रेसलर हरा सकता है वो टॉप 3 रेसलर, जो सबसे पहले नाम आते हैं अपने सीएम पंक, सेकंड अपना सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो भाई कैश इन करके विन कर सकते हो, लास्ट अपने कोडी रोड्स। क्योंकि रही बात रैंडी ऑर्टन की, तो रैंडी ऑर्टन भाई अब उनका राइवलरी खत्म है, 25 साल का फाइनल मैच हो चुका है, तो उनके साथ अब इनकी मैच नहीं दोबारा WWE करवाने वाली। रही बात भाई अपने R-Truth की, तो R-Truth का मैच तो फिक्स हो गया नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर, वो भी मतलब जॉन सेना और R-Truth का नॉन मैच तो हुआ है, मगर उसमें सेथ रॉलिंस कैश इन तो नहीं करेंगे। मुझे पता कि कैश इन भाई ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे मेन पेपर व्यू हो, जैसे कि क्लैश ऑफ नाइट्स, मतलब नाइट ऑफ चैंपियन में हो सकता है, समर स्लैम के बीच में हो सकता है कैश इन। और उससे पहले तो कोई भाई अपने सेथ रॉलिंस कैश इन नहीं करने वाले, मगर चांसेस है कि माइंड गेम चेंजर भी, ये मत भूलो, तो हो सकता है वो गुंथर के ऊपर डायरेक्टली चैलेंज मतलब कैश इन कर दे सरप्राइजली, बिल्कुल। कि भाई सब यही सोचे कि सेथ रॉलिंस भाई जॉन सेना पर कैश इन करेंगे, वो चैंपियन बनेंगे, यूनाइटेड अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे, मगर हमें उल्टा ये देखने को मिले कि हो सकता है सरप्राइज रिजल्ट भाई गुंथर के ऊपर अपना अटैक करे और भाई चैंपियन बन जाए। क्योंकि जैसे करंट है भाई अभी के टाइम में गुंथर चैंपियन, और भाई गोल्डबर्ग का भी रिटर्न हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। गोल्डबर्ग अब ट्रेनिंग करना स्टार्ट हो चुका है और वो जल्दी उनका रिटर्न देखने को मिलेगा। चांसेस है कि नाइट ऑफ चैंपियन होगा, हमें चैलेंजर्स ऐसे गुंथर को देखने को मिले। मतलब नाइट ऑफ चैंपियन में हमें हो सकता है अपने गोल्डबर्ग रिटर्न करते हुए गुंथर को डायरेक्टली चैलेंज करेंगे लास्ट मैच के लिए, जो कि सच में भाई काफी कमाल का स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेथ रॉलिंस फंसे हुए, जॉन सेना फंसे हुए और भाई गुंथर ही फंसे, वो भी अपने चैंपियनशिप के साथ। मतलब सेथ रॉलिंस के पास बहुत अच्छे मौके भाई अपना चैंपियनशिप विन करने का, क्योंकि अभी के टाइम में सेथ रॉलिंस के साथ उनकी पूरी भाई फ्रैक्शन बन चुकी है अभी के टाइम पे, तो हर जगह से उनको मदद तो मिलनी है। और बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस का कैश इन फेल तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे रेसलर को अब तो जो हिस्ट्री चलती हुई आ रही है भाई, डेमियन प्रीस्ट हो गए, जितने ड्रू मैकिंटायर हो गए, उन सबका कैश इन फेल होते गया है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी के टाइम में सेथ रॉलिंस कैश इन फेल हो ही नहीं सकता, इसलिए तो उनको WWE जिताया मनी इन द बैंक, क्योंकि कैश इन सक्सेसफुली करे। अगर फेल ही करवाते कोई ऐसे रेसलर करवाते जो भाई टॉप का रेसलर ना होता, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस टॉप का रेसलर, तो उनको सक्सेसफुली कैश इन होना ही होना है और वो चैंपियन बनेंगे ही, मतलब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने या अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, उनमें से कोई एक चैंपियन तो बनेंगे ही वो। नेक्स्ट हम साथ ही बात करते हैं भाई WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कितने सारे रेंज रह चुके हैं अभी के टाइम। जैसे गुंथर का भाई 1 दिन का रह चुका है, मतलब यकीन है गुंथर जैसे रेसलर का बस 1 दिन का चैंपियनशिप का रेन रह चुका है। और भाई ड्रू मैकिंटायर की बात करें अपनी, तो ड्रू मैकिंटायर का भाई सिर्फ 5 मिनट 45 सेकंड तक रहा है, और डेमियन प्रीस्ट का 118 डेज, जेउस का 51 डेज तक, फिर अगेन गुंथर जब चैंपियन बने तो 259 डेज का रहा, और भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का 316 दिन तक रहा। तो ये थे कुछ 1-2 साल के चैंपियनशिप के रेंज। तो भाई वही रोमन रेंस को ऐड नहीं करेगी, क्योंकि रोमन रेंस का भाई चैंपियनशिप तो नेक्स्ट लेवल का है भाई। साथ में नेक्स्ट बात करते हैं भाई WWE के जितने सुपरस्टार उनके बच्चे भाई जल्द ही हमें WWE कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फोटो निकल के है जो रेसलमेनिया .com को से आई है, जो मतलब मार्क हेनरी स्कॉट के जितने बेटे थे उनके आप देख सकते हैं, जहाँ पे भाई अपने मार्क हेनरी के बेटे और 2 रेसलर के और के भी बेटे हैं, जो कि बिल्कुल तैयार है WWE कंपनी के अंदर रिटर्न कर, लेकिन 1-2 सालों में इनका रिटर्न हमें जल्दी देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तो इसका नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं WWE कंपनी के, तो कौन है भाई रश मोर अभी के टाइम WWE करेंगे। अगर रश मोर का मतलब आपको नहीं पता, मतलब वो बंदा कि WWE कंपनी के सबसे टॉप का रेसलर कौन है अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे अभी के टाइम सिर्फ 4 ही रेसलर जो अभी के टाइम में टॉप के रेसलर है करंट में, जो कि भैया पहले अपने आते हैं द रॉक, सेकंड आते हैं रोमन रेंस और थर्ड भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, लास्ट टाइम फाइनल 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। और सच में मुझे लगा था कि कोडी रोड्स का भी नाम इसमें ऐड होगा, तुम्हारा अच्छा कोडी रोड्स का नाम ऐड नहीं हुआ, अपने भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम ऐड हुआ, जॉन सीना और अपने भाई रोमन और रॉक का भी ऐड है, बस 4 ही रेसलर का और कोई ज्यादा नहीं है। इसके नेक्स्ट रेसलर की बात करते हैं अपने रोमन रेंस के बारे में, जो काफी के टाइम भाई कुछ महीनों से काफी ट्रेंडिंग चल रहा है कि ये रोमन रेंस क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे WWE कंपनी के अंदर, आएंगे भी या नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर तो नहीं हो गया, ये WWE वाले भी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे, इसलिए रोमन रेंस नहीं आ रहे। हाँ तो भैया देखो रोमन रेंस भाई देखो मनी इन द बैंक के अंदर रिटर्न करने ही वाले थे, मगर R2 सडनली भाई उनको फायर कर दिया गया, फिर WWE कंपनी का फिर वापस उनको बुक किया गया, तो R2 ने कहा कि मैं रिटर्न तो सरप्राइजली करना चाहता हूँ मनी इन द बैंक के अंदर, और WWE को ये समझ में नहीं आया कि एक साथ 2 रेसलर करे कि नहीं करे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रोमन रेंस की जगह भाई R2 को भाई रिटर्न करवाए जॉन सीना के सामने, क्योंकि जैसे कि पता लास्ट टाइम जब रेसलमेनिया मेन इवेंट खत्म हुआ तो रोमन रेंस ने समर स्लैम के अंदर मैंने रिटर्न किया था, तो हो सकता है भाई समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न करना ही कर रहे हैं उनको, क्योंकि जैसे कि पता अभी के टाइम पे करंट में रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा इवेंट भाई समर स्लैम है, वो 2 नाइट का चलता है, और सबसे बड़ा इवेंट के अंदर रोमन रेंस अपना रिटर्न ना करे तो क्या ही रहेगा, और इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि भाई रोमन रेंस भाई हमें समर स्लैम के अंदर रिटर्न करे अपना। और हाँ चलो ठीक है रोमन रेंस तो रिटर्न तो किया, मगर किसके सामने करेंगे, तो भाई नो डाउट अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ही सामने जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तब तो सेथ रॉलिंस के पास एक चैंपियनशिप रहेगी, और हमें रोमन रेंस और भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की राइवलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे पता लास्ट टाइम में अभी तक इनकी राइवलरी एंड नहीं हुई है, ना ही CM पंक के साथ, तो हो सकता है हमें फ्यूचर में इन लोग की राइवलरी कंटिन्यू देखने को मिले रोमन रेंस और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, और क्योंकि उस टाइम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बाद अपनी चैंपियनशिप होगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो रोमन रेंस के लिए अच्छा अपोनेंट वही रहेंगे। और साथ ही अपनी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जॉन सीना भाई अपनी चैंपियनशिप तो हारेंगे, मगर क्या वापस वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे जो बन जाएंगे 18 बार चैंपियन। तो मैं आपको लेकर तो जॉन सीना के लिए अभी ऐसा कोई प्लान नहीं कि उनको 7 टाइम चैंपियन बनाने के बाद हरवाने के बाद एक और बार चैंपियन बनाए जो 18 टाइम चैंपियन को करवाए, तो अभी के टाइम में WWE कोई प्लान नहीं है। पर हाँ अगर ट्रिपल एच का माथा सटका तो हो ये ऐसा करवा सकते हैं कि 70 टाइम के बाद 18 टाइम भी जॉन सीना को चैंपियन बनवा दे, मगर ये बहुत कम चांसेस है करवाए ऐसा काम। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जॉन सीना को 17 टाइम के बाद 18 टाइम चैंपियन बनाया चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं आप लोग। तब तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टाटा एंड गुड बाय।